हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एलो ट्रॉपिक एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ आयरन। इसमें था आपका अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गामा आयरन और डेल्टा आयरन। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा और ये तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो एक चीज देखो आप, अल्फा आयरन क्या रहता है, हम सब जानते हैं कि ये फेराइट है। क्या है? फेराइट है। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लो, हमने जब पढ़ा था, ये एक डक्टाइल मटेरियल है, सॉफ्ट होगा, वीक स्ट्रेंथ होगी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है, और मैग्नेटिक तो है ही, मैग्नेटिक तो है। क्या ये मैग्नेटिक तो है। अब क्या करेंगे बच्चे कि ये जो है मेरे पास अल्फा आयरन, ठीक है, अब क्या कर देंगे इसको, हम इसको एट 768 डिग्री टेम्परेचर पर हीट दे देंगे। होगा क्या उससे, तो इसमें इंटरनल फिजिकल चेंजेस होंगे। क्या होंगे? अभी देखो, अभी यही है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसी को उठा के क्या कर रहा हूं कि हीट दे रहा हूं एट 768 टेम्परेचर पे, तो इंटरनल फिजिकल चेंजेस होंगे। क्या होंगे? इंटरनल फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इंटरनल फिजिकल चेंजेस होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा आयरन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट इनटू बीटा आयरन। ठीक, अब बीटा आयरन में क्या रहता है, बीटा आयरन क्या रहता है आपका, बीटा आयरन में एक खास बात क्या है, ये आपका डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है, पहली बात। दूसरा, नॉन मैग्नेटिक है। देखो कंडीशन देखो, वहां डक्टाइल था, लेकिन अल्फा आयरन को आपने जैसे ही 768, इसको क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं भाई, ये याद रखना, क्यूरीज टेम्परेचर यही है। इस टेम्परेचर पे जैसे आपने किया, इसको हीट दिया अल्फा आयरन को, फेराइट को, मतलब फेराइट ही है, फेराइट को दिया तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, ये ब्रिटल हो गया, नॉन नॉन मैग्नेटिक हो गया। ठीक है, और ये क्या है, हाई स्पीड हाई कार्बन स्टील होता है ये। इसका एग्जांपल क्या है बीटा आयरन का? हाई कार्बन स्टील। मिलता कैसे हाई कार्बन स्टील? जो ये अल्फा आयरन है, इसको क्विंचिंग प्रोसेस से ठंडा भी किया जाएगा। इससे क्विंचिंग प्रोसेस से, वो भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसके अंदर एक और लिख लो, क्विंचिंग इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है? क्विंचिंग। ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस, जैसे आपने हीट प्रोवाइड किया और इसको आपने या तो वाटर में या ऑयल में ठंडा किया, तो ये हाई कार्बन स्टील में कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो ये बीटा आयरन बन जाएगा आपका। अब गामा आयरन क्या रहता है? गामा आयरन आपका प्योर आयरन है, दोबारा से, यानी ये भी फेराइट है। क्या ये फेराइट है? गामा आयरन। ठीक है, ये किस कौन से टेम्परेचर पे मिलता है हमको? 910 डिग्री से 1400 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर लिख लो, अभी जब मैं कूलिंग कर्व बनाऊंगा तो वहाँ ये टेम्परेचर सारे, ये सारे टेम्परेचर आपको समझ में आएंगे। ये इसी के लिए है। ठीक है, डेल्टा गामा आयरन के लिए, सॉरी डेल्टा कह रहा हूँ, अल्फा के लिए फेराइट है और डक्टाइल है, ये वीक है, मैग्नेटिक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 768 टेम्परेचर दिया,
और इसमें इंटरनल फिजिकल चेंजेस हुए। जैसे ही इसके अंदर इंटरनल फिजिकल चेंजेस हुए, कन्वर्टेड इनटू बीटा आयरन। और बीटा आयरन आपका ब्रिटल है, नॉन मैग्नेटिक है, और क्विंचिंग इसके अंदर किया था हमने। ठीक है। तीसरा गामा आयरन, ये प्योर आयरन है, फेराइट है, 910 और 1400 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है एट इतना टेम्परेचर। ठीक है, इतना टेम्परेचर पे ये मिलता है। इसमें एक चीज है, इसमें जो स्ट्रक्चर है आपको बदलता क्या है, यहाँ FCC मिलेगा आपको स्ट्रक्चर। क्रिस्टल चेंज होता है यहाँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं इसमें। एलोट्रॉपिक चेंज तो होता ही है, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज भी इसके अंदर होता है। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन रहता है इसमें, तभी ये हाई कार्बन मैंने एग्जांपल लिया है, ये वाला, सॉरी ये है। तो इसमें जब ये प्योर आयरन है, प्योर आयरन जब ये है, ठीक है, तो इसमें आपका हाई कार्बन ऑफ स्टील है, सॉरी हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है। ठीक है, और ये FCC को बनाता है। FCC किस में रहता है, जैसे आपका निकल स्टील हो गया, आपका मैग्नीज स्टील हो गया। ठीक है, और ये नॉन मैग्नेटिक होता है। क्या होता है ये, नॉन मैग्नेटिक होता है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है। हार्डनेस रहती है इसमें, क्या रहती है, हार्डनेस रहती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली यहाँ आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं, और बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, जिससे कि आप आयरन कार्बन डायग्राम को समझ सको। इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा वो है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक्स हैं थोड़े से। अब जैसे ये फेराइट है, आपको डेल्टा आयरन के लिए फेराइट ही कंसीडर करना है। फेराइट को आप क्या करेंगे, अब 1400 डिग्री सेल्सियस देंगे टेम्परेचर, 1539 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट है ये स्टील के लिए, आयरन के लिए। ठीक है, अब यहाँ वापस इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैग्नेटिक। और ये रिवर्सिबल एलोट्रॉपिक प्रोसेस जो भी रहते हैं, या एलोट्रॉपिक जो चेंजेस होते हैं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, या रिवर्सिबल चेंजेस हैं। मतलब यहाँ से वहाँ, यानी अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, गामा से डेल्टा, डेल्टा से फिर आपका गामा, गामा से बीटा, बीटा से अल्फा हो सकता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। BCC स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है, BCC स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे क्रोमियम स्टील होता है। ठीक है, स्टेनलेस, स्टेनलेस नहीं मतलब क्रोमियम, या यस क्रोमियम स्टील। ठीक है, तो ये रहता है बेसिकली। हाँ, एक चीज बता देता हूँ मैं, FCC में नंबर ऑफ एवरेज एटम कितने रहते हैं, 4। और BCC में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एवरेज एटम 2। याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इससे अगली वाली वीडियो में मैं कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन बताऊंगा। कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन आपको इस अगली वाली वीडियो में मिल जाएगा। आपको अगर ये पसंद आया, देखो मैं बहुत छोटा बना रहा हूँ, जिससे आप बेसिक्स बिल्कुल अंदर ना जाके थोड़ा ऊपर से आप पढ़ लो, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी हो रहा क्या है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।